अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बच्चा पार्टी। आज जो कहानी मैं सुना रही हूँ वो है दुनिया का आखिरी किनारा अंटार्कटिका की सच्ची कहानी। अंटार्कटिका कई मिलियन साल पहले बन चुका था, लेकिन इंसानों ने इसे बहुत लेट देखा। अंटार्कटिका 200 साल पहले डिस्कवर हुआ। अंटार्कटिका 1820 में डिस्कवर हुआ। इंसानों ने पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था कि अर्थ के बॉटम में कोई कंटेंट छुपा है जो बहुत ठंडा है। 1820 में 3 लोगों ने अंटार्कटिका देखा, लेकिन वहाँ लैंड नहीं किया। इसके इर्द गिर्द आइस ब्लॉक थे। अगर ये वहाँ उतर जाते तो ये मर भी सकते थे, इसलिए ये सिर्फ देखकर ही वापस आ गए। एक सफ़ेद बर्फ की चादर से ढके हुए इलाके से, जिसे दुनिया अंटार्कटिका कहती है, कि कुर्रे अर्ज़ का वो हिस्सा है जो सबसे नीचे जनूब की तरफ वाक़या है। ये दुनिया का सबसे ठंडा और सबसे सन्नाटा और सबसे अजीब खिता है। यहाँ कोई मुस्तकिल इंसान नहीं रह सकता। यहाँ का दर्जे हरारत कभी कभी -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। 19वीं सदी के आखिर तक दुनिया को ये मालूम ही नहीं था कि ज़मीन के इस हिस्से पर क्या है। सिर्फ समुद्री जहाज चलाने वाले मल्लाह जानते थे कि ज़मीन के जनूबी किनारे पर बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ ग्लेशियर्स हैं, लेकिन वहाँ तक जाना मौत के बराबर समझा जाता था। 1901 में कप्तान रॉबर्ट स्कॉट और उनके साथियों ने पहली बार वहां जाने की हिम्मत की। वो बर्फीले मैदानों में उतरे, मगर सख्त बर्फानी तूफान ने उन्हें हलाक कर दिया। इनके जिस्म कई दहाइयों बाद बर्फ से बरामद हुए। 1911 में रोवाल्ड एमंडसन नामी नॉर्वे का एक एक्सप्लोरर इस जगह पहुंचा जिसे जनूबी कुतुब कहा जाता है। वो तारीख में पहला शख्स था जिसने अंटार्कटिका के क्लब को छुआ, मगर वहां पहुंचने के बाद उसने कहा, ये जगह इंसान के लिए नहीं बनी, ये सिर्फ ज़मीन की तन्हाई है। आज अंटार्कटिका किसी मुल्क की ज़ाती मिल्कियत नहीं। 1959 में एक मुआहदा हुआ जिसे अंटार्कटिका ट्रीटी कहा जाता है। इस मुआहदे के मुताबिक कोई भी मुल्क इस ज़मीन पर कब्ज़ा नहीं कर सकता। यहाँ सिर्फ साइंसदान जा सकते हैं, वो भी तहकीक के लिए। कोई फ़ौज, कोई शहर, कोई आम आदमी यहाँ आबाद नहीं हो सकता। यहाँ चंद रिसर्च सेंटर्स हैं जहाँ मुख्तलिफ ममालिक के साइंसदान बर्फ़ के नीचे छुपे राजों पर तहकीक करते हैं। पुरानी बर्फ़ में लाखों साल पुरानी हवा कैद है, जिससे ज़मीन की तारीख़ का पता चलता है। यहाँ अजीबो-गरीब जानदार मिलते हैं जो इंतहाई सर्दी में ज़िंदा रह सकते हैं। साइंसदान ज़मीन के माहौलियाती तब्दीली को समझने के लिए यहाँ मुताला करते हैं। आम लोग यहाँ क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि यहाँ की सर्दी जानलेवा है। रास्ते बर्फानी दरारों से भरे हुए हैं। हर साल कई सयाह अपनी जान गंवा देते हैं। दुनिया के किसी भी हिस्से का जहाज़ या हवाई जहाज़ यहाँ बग़ैर इजाज़त दाखिल नहीं हो सकता। जब सूरज कई महीनों तक तुलू नहीं होता तो यहाँ अंधेरा छा जाता है। आसमान पर सितारे ऐसे नज़र आते हैं जैसे रोशनी के दरिया हों। कभी कभी रंगीन रोशनियों के पर्दे नज़र आते हैं जो इंसान को हैरत में डाल देते हैं। ये वो लम्हा है जब इंसान को लगता है कि वो वाकई दुनिया के आखिरी किनारे पर खड़ा है। यहाँ पर कोई शोर नहीं, कोई शहर नहीं, सिर्फ बर्फ और आसमान। ये दुनिया का वो हिस्सा है जिसे देखने के लिए इंसान को अपनी जान खतरे में डालनी पड़ती है। ये जगह बताती है कि ज़मीन में ऐसी जगह मौजूद है जो इंसान के बस में नहीं। मौसम गर्मा में यहाँ पहुँचने वाले साइंसदानों की तादाद 5000 हो जाती है।
جبکہ موسم سرما میں یہ تعداد 1000 رہ جاتی ہے۔ انٹارکٹیکا کی بلند ترین چوٹی ونسن ہے، جس کی بلندی 16,050 فٹ ہے۔ یہ دنیا کا سرد ترین مقام ہے۔ یہاں بارشیں بھی کم ہوتی ہیں۔ یہاں 4 انچ سے بھی کم بارش پڑتی ہے۔ یہاں کسی وقت میں سبز درخت، پرندے اور جانور پائے جاتے تھے۔ یہ خطہ اب اتنا سنسان اور اجاڑ کیسے ہو گیا؟ اس کے لیے ماہرین ریسرچ کر رہے ہیں۔ یہ دنیا کا خشک ترین بر اعظم بھی ہے۔ یہاں 320 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلتی ہیں، جو کوئی عام انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ تو دوستوں، آپ کو میری آج کی کہانی کیسی لگی؟ اگر پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔